नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है विमेंस बिग बैश लीग के 54th गेम का। खेला जाएगा मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में। ये खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। बात करें दोनों टीम्स की, दोनों टीम्स फाइनल टाइम इस सीजन में खेलते हुए दिखेंगी एंड ईगर होंगी कि साइन ऑफ कर सकें एक विक्ट्री के साथ। मेलबर्न स्टार्स इस वक्त सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, अपने पिछले 4 गेम्स में से 3 गेम्स जीत कर आ रही है। रेनिगेट्स की बात करें तो पिछले 11 मैचेस में से केवल एक ही मैच जीती है एंड लास्ट में है पॉइंट्स टेबल में। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट दोनों ही टीम्स अपनी सेम पोजीशंस मेंटेन करेंगी इस सीजन के लिए। अगर मैं रिवर्स फिक्सचर की बात करूं तो वहां पे स्टार्स विक्टोरियस रही थी बाय 4 रन्स एंड अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड की बात करूं तो रेनिगेट्स लीड कर रही है बाय 8-7। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं मेलबर्न रेनिगेट्स का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे आपको खेलते हुए देखेंगी टैमी ब्यूमॉन्ट, एमा डेब्राउ, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज कैप्टन है इनकी, कोर्टनी वेब, जॉर्जिया वेरहम, जेस डफिन, जोजी डूली इनकी विकेट कीपर, सैरा क्वाइट, जॉर्जिया प्रेस्विज और सैरा कैनेडी। अब इनके अगर लास्ट गेम की मैं बात करूं जो ये हार कर आ रहे हैं बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 93 रन होबार्ट हरिकेन से। वहां पे एमा डी ब्राउन ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 40 रन बनाए थे इनकी साइड से। एंड अगर विकेट्स की बात करें तो वेरहम ने 2 विकेट्स निकाली थी, प्रेस्विज ने 1 विकेट निकाली थी। रिवर्स फिक्सचर की अगर बात करें जहां पे मेलबर्न स्टार्स जीती थी 4 रन से, वहां पे मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने 37 रन बनाए थे, टैमी ब्यूमॉन्ट ने 33 रन बनाए थे, सैरा क्वाइट ने 2 विकेट्स निकाली थी। बात करें मेलबर्न स्टार्स के अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे खेलते हुए देखेंगी सोफिया डंकली, माया बाउचर, एलिस कैप्सी, एनाबेल सदरलैंड इनकी कैप्टन, टेस फ्लिंटॉफ, सोफी रीड इनकी विकेट कीपर, निकोल फैल्टम, किम गार्ड, साशा मेलेनी, मिली इलिंगवर्थ और सोफी डे। अब इनके अगर लास्ट गेम की बात करें जो ये जीत कर आ रहे हैं बाय 33 रन पर्थ स्कॉचर्स के अगेंस्ट, वहां पे सोफिया डंकली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 73 रन बनाकर आ रही हैं एंड नेक्स्ट बेस्ट वाज एलिस कैप्सी जिन्होंने 43 रन बनाए। विकेट्स की बात करें तो अगेन सोफी डे ने 4 for निकाला, बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं एंड सदरलैंड ने भी 2 विकेट्स निकाली। रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो उसमें मेलबर्न स्टार्स की तरफ से मैग लैनिंग ने बनाए थे सबसे ज्यादा रन, 67 रन बनाए थे एंड सदरलैंड ने 4 for निकाला था। चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया 132 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट पिछले 4 में से 3 गेम्स जीती है, तो टीम बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो स्पिनर्स ने थोड़ी सी ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, लास्ट 5 गेम्स में 32 विकेट्स निकाली हैं कंपेयर टू पेसर्स जिन्होंने 24 विकेट्स निकाली हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे हम WBBL से रिलेटेड सारे इंसाइट्स भी देते हैं, प्लस हम GL कैप्टनसी पिक्स भी देते हैं जो कि आपको टीम बनाते वक्त काफी यूजफुल होंगे। अब चलेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल के। तो पहले बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स के रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे सोफिया डंकली ने बनाए हैं 1040 रन 44 इनिंग्स में, 8 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। नेक्स्ट विल बी एलिस कैप्सी जो 945 रन बना चुकी हैं 44 इनिंग्स में। माया बाउचर ने बनाए हैं 796 रन, क्लोज टू 800 रन बना चुकी हैं 35 इनिंग्स में। एनाबेल सदरलैंड ने 348 रन बनाए हैं 23 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स की बात करें तो एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 17 की स्ट्राइक रेट से 30 विकेट्स निकाल चुके हैं 26 इनिंग्स में। सोफी डे ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है इस सीजन में, 27 विकेट्स निकाली हैं 13 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है एज लो एज 10 का। किम गार्ड 21 विकेट्स निकाल चुके 22 इनिंग्स में, एलिस कैप्सी ने भी 17 विकेट्स निकाली हैं 30 इनिंग्स में। सोफिया डंकली की बात करें तो 14 की स्ट्राइक रेट से 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं 14 इनिंग्स में। मेलबर्न रेनिगेट्स के बैटर्स में हेली मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 1791 रन बना चुकी हैं 37 की एवरेज से, 2 बारी सेंचुरी लगा चुकी हैं 53 इनिंग्स में। हरमनप्रीत कौर ने बनाया है 31 की एवरेज से 996 रन, 1000 रन अपने पूरे करने वाली हैं इस साल T20s में, 40 इनिंग्स में बनाए हैं। टैमी ब्यूमॉन्ट बना चुकी हैं 851 रन इन 30 इनिंग्स, वहीं जॉर्जिया वेरहम ने बनाए हैं 491 रन इन 29 इनिंग्स। मेलबर्न रेनिगेट्स के बॉलर्स में हेली मैथ्यूज ने ही निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट, 66 विकेट्स निकाल चुकी हैं 50 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 15 का। जॉर्जिया वेरहम और सैरा क्वाइट ने 23 की स्ट्राइक रेट से विकेट्स निकाली हैं। जॉर्जिया वेरहम 32 विकेट्स निकाल चुके हैं 36 इनिंग्स में, वहीं सैरा क्वाइट ने 12 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में। जॉर्जिया प्रेस्विज भी 8 विकेट्स निकाल चुकी है 9 इनिंग्स में, वहीं हरमनप्रीत कौर की बात करें तो 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं 10 इनिंग्स में।
अब दोस्तों बेस टीम में जाने से पहले एक बारी फिर से देख लेते हैं जो हमने रिपोर्ट कार्ड बनाई है अपने वर्ल्ड कप के मैचेस की। उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो व्यू स्पोर्ट की एल्गोरिदम बेस्ड टीम्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया फॉर एवरी मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। तो आप लोग ये जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा कि हमारी एल्गो की टीम की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। हम सभी का दिल टूटा, इंडिया नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप, बट द बॉयज रियली प्लेड वेल। और क्या आपको पता है हु एल्स प्लेड वेल? व्यू स्पोर्ट का एल्गोरिथम। आओ देखते हैं वर्ल्ड कप का रिपोर्ट कार्ड व्यू स्पोर्ट की एल्गो का, और आपको नजर आएगा साफ साफ 48 गेम्स में से 22 गेम में क्लीन स्वीप मिली है। अगर आप देखोगे आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर हर गेम की फैंटेसी टीम मिली है, पूरे 11 प्लेयर्स की, कप्तान उप कप्तान के साथ, और आप हर गेम का जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। इससे बेटर जो आपको रिजल्ट है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, और आपको मिली है पूरी 46% की विन रेशियो। अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाला वीडियो याद करो तो हम हमेशा कहते हैं कि 40 to 50% गेम्स के बीच में जीतना है, स्मॉल लीग्स खेलना है ताकि आप प्रॉफिटेबल रह पाओ। बात करें दोस्तों कुछ गेम्स की जो अच्छे रहे बुरे रहे, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनल से, जहां पर टीम ने अच्छा नहीं करा। कुलदीप यादव कैप्टन थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्पिनर्स का ज्यादा रोल बचा ही नहीं इस पर्टिकुलर गेम में, और यहां पर हेड भी मिसिंग थे। बट यही मैं बात करूं सेमीफाइनल्स की, तो वहां पर टीम में शमी भी नहीं थे, मिचेल भी नहीं थे, बट टीम ने तबाही मचाई, बिकॉज जो पूरे 11 लोगों की जो कॉम्पोजिशन बनी थी उसने एकदम धमाका मचाया। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की टीम की बात करें तो वहां पर स्टोक्स कप्तान थे, जबकि दुनिया ने स्टोक्स को ड्रॉप करा था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान वाली टीम की बात करें तो 300 मेंबर लीग्स तक वहां पर स्वीप हुई थी, बिकॉज मैक्सवेल कैप्टन थे, वंस अगेन एक ऐसे प्लेयर जिन पे लोगों ने भरोसा छोड़ दिया था। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर तो 1000 मेंबर लीग्स तक स्वीप हुआ था 1064.5 पॉइंट्स के साथ, बिकॉज अपने पास थे साकिब, असलंका, शैंटो जैसे प्लेयर्स। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करें तो 811 पॉइंट बने थे उस पर्टिकुलर गेम में। क्यूडी के आरवीडी की सेंचुरी थी, टिम साउदी थे अपने बड़े डिफरेंशियल। तो क्या लगता है दोस्तों, व्यू स्पोर्ट के एल्गोरिथम वाली टीम्स में है दम? हमें तो लगता है कि पूरा दम है, और आगे के सारे लीग्स और गेम्स, चाहे WBBL हो, BBL हो, इंडिया के मैचेस हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, सबको टैकल करने के लिए हमारा एल्गोरिथम तैयार है। क्या आप तैयार हो? तो दोस्तों अब चलेंगे हम बेस टीम की तरफ। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में भी हमने फिलहाल किसी को नहीं रखा है। बैटिंग सेक्शन में सीधा जाते हैं। तो पहली पिक हमारी यहाँ रहेगी मेलबर्न रेनेगेड्स की हरमनप्रीत कौर, नंबर 4 पर बैटिंग करती है इनके लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड एक्सेप्शनल है, 6 इनिंग्स में 148 रन बना चुकी हैं, वूपिंग 74 की एवरेज से 11 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। टॉप स्कोरर थी रेनेगेड्स के लिए रिवर्स फिक्सचर में, जहां 37 रन बनाए इन्होंने एंड एक विकेट भी निकाली थी एक ही ओवर में अपने। रेनेगेड्स की ओनली बैटर है जिन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं इस सीजन में, 320 रन बना चुकी हैं ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से। बात करें इनके मैचअप्स की तो 6 बार आउट हुई हैं स्टार्स बोलर्स के अगेंस्ट, जिसमें सदरलैंड ने इन्हें काफी परेशान किया है, 4 बार इनकी विकेट निकाली है। नेक्स्ट विल बी सोफिया डंकली, जो कि ओपनर है मेलबर्न स्टार्स की, वापस से ओपन करते हुए दिख रही हैं। शी इज बैक अमंग्स द रन्स आफ्टर स्ट्रगलिंग थ्रू आउट द सीजन। पिछले गेम में ही 73 रन बनाकर आ रही हैं, और उससे पहले वाले गेम में 37 रन बनाकर आ रही हैं। मैचअप थोड़े से ट्रबलसम जरूर है, केवल 11 की एवरेज से रन बना पाई हैं रेनेगेड्स के बॉलर्स के अगेंस्ट। हेली मैथ्यूज ने इन्हें परेशान किया है, 4 बार इनकी विकेट निकाली है। थर्ड बैटर हम आगे लेकर जाएंगे सिनेरियो वाइज। अगर हम अभी ऑलराउंडर सेक्शन में चले तो पहली पिक हमारी आंख बंद करके यहाँ हो जाती है मेलबर्न स्टार्स की एनाबेल सदरलैंड। रिवर्स फिक्सचर में ही प्लेयर ऑफ द मैच मिला था इन्हें, 4 निकाला था इन्होंने। एंड अगर लास्ट सीजन से बात करें तो पिछले 3 हेड टू हेड गेम्स में तीनों में ही प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं, काफी पसंद करती हैं रेनेगेड्स के अगेंस्ट खेलना। बैटिंग मैचअप भी अच्छे हैं, 33 की एवरेज से रन बनाए हैं दूसरी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, एंड 12 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं दूसरी टॉप 8 के अगेंस्ट। अगली होंगी एलिस कैप्सी, मेलबर्न स्टार्स की नंबर 3 पे आने वाली बैटर। पिछले गेम में 43 रन बनाए इन्होंने एंड एक विकेट भी निकाली अपने 2 ओवर्स में। बैट से हर एक गेम में इस सीजन में हमें देखा है कि इन्हें स्टार्ट मिली हैं, गुड ओवरऑल एग्रीगेट्स हो चुके हैं। पिछले 11 आउटिंग्स की बात करें तो 268 रन बनाए हैं, 8 विकेट्स निकाली हैं इस सीजन में। मैचअप की बात करें तो 26 की एवरेज से रन बनाए हैं रेनेगेड्स के बॉलर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट अप विल बी हेली मैथ्यूज, मेलबर्न रेनेगेड्स की ऑफ स्पिनर, 78 रन बना चुके हैं, 39 की एवरेज से 2 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं पिछले 2 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे। अगर इनका बैटिंग एग्रीगेट आप देखोगे WBBL में स्टार्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने 29 की एवरेज से बनाए 323 रन 12 इनिंग्स में, विच इज बेस्ट बैटिंग एवरेज इन WBBL, एंड 9 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं उनके अगेंस्ट। अगर इनके बैटिंग मैचअप की बात करें तो 33 की एवरेज से रन बनाए स्टार्स के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें 200 रन ये बना चुकी हैं। यहाँ आप देखोगे स्टार्स के बैटर्स का स्ट्रगल ऑफ स्पिन पे इन ऑल T20s इस साल। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एनाबेल सदरलैंड 15 इनिंग्स में से 5 बार आउट हुई है, निकोल फैल्टम 10 इनिंग्स में से 3 बार आउट हुई है, सोफी डंकली
16 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हुई है। वहीं सोफी रीड भी 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुकी है। टेस फ्लिंटॉफ भी 3 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी है। जो लास्ट पिक रहेगी वो होगी जॉर्जिया वेरहम, मेलबर्न रेनेगेड्स की लेग ब्रेक बॉलर। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था बाय एनी रेनेगेड बॉलर इन द प्रीवियस गेम, जहां 2 विकेट्स निकाली, फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले इन्होंने। जो इनकी लास्ट आउटिंग थी इस वेन्यू पे वो सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट आई थी, जहां पे भी उन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे। रेनेगेड्स के लिए इस साल जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर तो हैं ही, 12 विकेट्स निकाल चुकी है। उनके लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं इस सीजन में, 295 रन बनाए हैं 33 की एवरेज से। एंड आप अगेन देख सकते हो स्टार्स के कुछ बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे। तो एलिस कैप्सी इस साल 15 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हो चुकी है। किम गार्ड 6 इनिंग्स में से 2 बारी, माया बाउचर भी 8 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी है। सोफिया डंकली भी 10 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुकी है। अब चलेंगे बॉलिंग सेक्शन पे। तो पहली यहाँ पे आंख बंद करके हो जाएगी सोफी डे, जो कि है मेलबर्न स्टार्स की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। हर गेम में स्ट्रेच कर रही हैं, हर गेम में ये टॉप विकेट टेकर रहती हैं। एंड अब 27 विकेट्स इस सीजन में निकाल चुकी हैं, एवरेज है केवल 12 का। अगर इनके 27 विकेट्स में से पिछले 18 विकेट्स आप देखोगे तो केवल पिछले 6 गेम्स में ही आ गया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है, 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं 5 गेम्स में अभी तक। नेक्स्ट होंगी मेलबर्न रेनेगेड्स की राइट आर्म मीडियम पेसर सारा क्वाइट। 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं पिछले 3 हेड टू हेड गेम्स में। एंड अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे हेड टू हेड गेम्स का तो 15 इनिंग्स में 16 विकेट्स निकाली हैं। जॉइंट मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स निकाली हैं रेनेगेड्स के लिए इस सीजन में, 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं अलॉन्ग विद जॉर्जिया वेरहम। एंड इसके अलावा स्टार्स के टॉप 8 के अगेंस्ट 7 विकेट्स निकाल चुकी है। तो दोस्तों ये तो बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी किसी को नहीं लिया है। बैटिंग सेक्शन में हमने रखा है हरमनप्रीत कौर को, सोफिया डंकली को। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे लिए हो जाती हैं एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, हेली मैथ्यूज और जॉर्जिया वेरहम। और बॉलिंग सेक्शन में हो जाती है सोफी डे और सारा क्वाइट। तो अब दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले ये बेस टीम जो हमने बनाई है वो हमने बनाई है फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि है इस वीडियो के स्पॉन्सर्स, जहां पे आपको मिलता है लोएस्ट कमीशन कंपेयर टू बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स। अगर आप यहाँ सामने देखोगे तो फैंटेसी अखाड़ा पर कॉन्टेस्ट की एंट्री फी है कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स। एंड आपको समझ आएगा कि क्यों कमीशन यहाँ लोएस्ट है। आप अगर हेड टू हेड में देखोगे तो हमारी 1000 विनिंग्स में एंट्री फी है 525 रुपीज की। वहीं 3000 विनिंग्स में एंट्री फी है 1584 रुपीज की। 5000 में है 2600 के आसपास और 10,000 विनिंग्स में है हमारी एंट्री फी 5230 रुपीज की। सिमिलरली 3 to 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में भी अगर आप 1000 विनिंग्स में देखोगे तो एंट्री फी है केवल 265 रुपीज की। 3000 विनिंग्स में देखोगे तो 1130 रुपीज की एंड सो ऑन। तो आपको क्यों बाकी प्लेटफॉर्म्स पर खेलना है जबकि आपको सबसे लोएस्ट कमीशन मिल रहा है फैंटेसी अखाड़ा पे। एंड वाइल कमीशन तो लोएस्ट है, आपको यहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट जीतने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। कंपटीशन लो है, एंट्री फी लो है, बट मेगा कॉन्टेस्ट बड़ा है एंड प्राइसेस भी बड़े हैं। तो फिर देर किस बात की, डाउनलोड कर लो फैंटेसी अखाड़ा जल्दी से। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। एंड आप सर्च भी कर सकते हैं ऐप स्टोर पर जाके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमारा रेफरल कोड जो कि है VU Sport उसको यूज करना मत भूलेगा बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए। अब बना लेते हैं सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर रेनेगेड्स पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे रेनेगेड्स की विकेट कीपर को, जोजी डूली को। राइट चॉइस रहेगी विकेट कीपिंग सेक्शन में। रेनेगेड्स पहले बैटिंग कर रही है तो बिकॉज रेनेगेड्स जो है काफी विकेट्स अर्ली ऑन खो देती है एंड इनकी बैटिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एंड पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो वहां 90 रन बनाकर आ रही हैं, जो इनका करियर बेस्ट है 54, वो भी लास्ट सीजन में इन्हीं के अगेंस्ट आया था। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो अलॉन्ग विद सोफिया डंकली एंड हरमनप्रीत कौर, जो थर्ड बैटर हम लेके जाएंगे वो होगी रेनेगेड्स की ओपनर टैमी ब्यूमॉन्ट को। रिवर्स फिक्चर में अच्छा नॉक खेला था, 33 रन बनाकर आ रही हैं। इस सीजन में 294 रन बनाए हैं एंड कोशिश करेंगी कि रेनेगेड्स के लिए सेकंड मोस्ट रन गेटर की तरह फिनिश कर सके। इनफैक्ट शी कैन आल्सो क्रॉस हरमनप्रीत कौर, केवल 26 रन पीछे हैं उनसे, तो एक हाईएस्ट रन गेटर की तरह भी फिनिश कर सकती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अलॉन्ग विद सोफी डे एंड सारा क्वाइट हम यहाँ पे लेके जाएंगे मेलबर्न स्टार्स की ऑफ स्पिनर साशा मेलिनी को। इन्होंने अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स डालने शुरू कर दिए हैं, काफी टाइडी स्पेल्स डाल रही हैं। इनफैक्ट रिवर्स फिक्चर में उन्होंने 13 रन भी डिफेंड किए थे अपने ओवर में। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 8 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। एंड अगर आप यहाँ देखोगे रेनेगेड्स के बैटर्स जो कुछ स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो कोर्टनी वेब 8 इनिंग्स में से 2 बारी इस साल आउट हुई हैं। एमा डी ब्रो 2 इनिंग्स में से 1 बारी। हेली मैथ्यूज 30 इनिंग्स में से 11 बारी आउट हो चुकी हैं। वही जेस डेफिन भी 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी हैं। तो ये बनेगी हमारी टीम। अगर रेनेगेड्स पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जोजी डूली, बैटिंग सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, सोफिया डंकली, टैमी ब्यूमॉन्ट, एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, हेली मैथ्यूज और जॉर्जिया वेरहम आपके ऑलराउंडर सेक्शन में हो जाएगी। और बॉलिंग में सोफी डे, सारा क्वाइट और साशा मेलिनी।
तो रेनेगेड्स अगर पहले बैटिंग करे तो ये होगी आपकी 7:4 फॉर्मेट की टीम। अब 10:1 फॉर्मेट में अगर हमें टीम बनानी हो तो हम यहाँ पे एक बैटर को कम करके एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को लेके जाएंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जोजी डूली ही रहेगी। बैटिंग में हम हरमनप्रीत कौर और सोफिया डंकली के साथ जाएंगे जो हमारी बेस टीम में थी। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे अलॉन्ग विद एनाबेल सदरलैंड, कैप्सी, मैथ्यूज और वेरहम हम यहाँ पे 5th ऑलराउंडर लेके जाएंगे किम गार्थ के रूप में। बॉलिंग हमारी सेम रहेगी, सोफी डे, सारा क्वाइट और सैशा मेलेनी। अब अगर रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम मेलबर्न स्टार्स की विकेट कीपर सोफी रीड को लेकर जाएंगे। ये अच्छी चॉइस रहेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन में स्टार्स पहले बैटिंग कर रही है तो नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए दिखती है इनके लिए, कंपेयर टू डूली जो कि बहुत नीचे बैटिंग करने आती हैं। एंड 5 डिसमिसेस बिहाइंड द स्टंप्स कर चुकी हैं ये पिछले 2 गेम्स में, तो आपको विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट्स दिला सकती हैं। बैटिंग की बात करें तो अलॉन्ग विद डंकली एंड हरमनप्रीत कौर जो थर्ड बैटर हम यहाँ लेके जाएंगे वो होगी माया बाउचर जो कि मेलबर्न स्टार्स की ओपनर। 82 रन बनाए इन्होंने 21 की एवरेज से पिछले 4 आउटिंग्स में जब से ओपन कर रही हैं। एंड अगर अक्रॉस ऑल T20s इस साल देखेंगे तो ओपन करते हुए इन्होंने 26 की एवरेज से रन बनाए हैं। मैचअप की बात करें तो इन्हें कैनेडी और मैथ्यूज ने एक बारी डिसमिस किया है। अगेन ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास 4 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी हैं। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलॉन्ग विद सारा क्वाइट और सोफी डे हम लेके जाएंगे मेलबर्न रेनेगेड्स की राइट आर्म मीडियम पेसर जॉर्जिया प्रेसविच के साथ। ओपन करते हुए देखी थी बैटिंग पिछले गेम में, बट यहाँ पे शायद वापस नीचे खेलते हुए दिखेंगी। पिछले 6 आउटिंग में से 5 में अमंग द विकेट्स रही हैं एंड 7 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। तो ये बन गई हमारी टीम। अगर रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सोफी रीड, बैटिंग सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, सोफिया डंकली, माया बाउचर, ऑलराउंडर सेक्शन में एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, हेली मैथ्यूज, जॉर्जिया वेरहम, और बॉलिंग सेक्शन में हो गई सोफी डे, सारा क्वाइट और जॉर्जिया प्रेसविच। तो ये तो रहा हमारा 7:4 कॉम्बिनेशन की बात। अब 10:1 कॉम्बिनेशन में रेनेगेड्स अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन आप एक बैटर को कम करके एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेके जा सकते हो। तो हम यहाँ पे माया बाउचर को ड्रॉप करके किम गार्थ को लेकर जाएंगे अपने ऑलराउंडर सेक्शन में। बाकी सब हमारा सेम रहेगा 7:4 कॉम्बिनेशन वाला। अब कैप्टनसी पिक्स की मैं बात करूं दोस्तों तो हम यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स में लेकर जाएंगे एनाबेल सदरलैंड को मेलबर्न स्टार्स से और हेली मैथ्यूज को मेलबर्न रेनेगेड्स से। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करूं तो वो रहेगी मेलबर्न रेनेगेड्स की जॉर्जिया वेरहम और मेलबर्न रेनेगेड्स की ही हरमनप्रीत कौर। तो ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप लोगों ने व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो कर लेना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। एंड आपको वहां मिलेगी इस गेम की फाइनल फैंटेसी प्लेइंग 11 टॉस और लाइनअप आने के बाद। दोनों फॉर्मेट्स में देंगे हम 7:4, 10:1 में। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।